हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स होती हैं, कोडिंग मिस्टेक्स, जिनकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है कंपनी के अंदर या कहीं पे भी वो गड़बड़ा जाती है, या फिर बोल सकते हो कि हम एक क्वालिटी डेवलपर नहीं बन पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमारे चैनल पे बात होती है रिएक्ट नेटिव की, तो हम बात करेंगे रिएक्ट नेटिव डेवलपर की। तो यहाँ पे हम 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पे अगर आप काम करते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है कंपनी के अंदर भी बेटर हो जाएगी, एंड डेफिनेटली जो आप हो वो क्वालिटी डेवलपर भी बन जाओगे। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं जो हमारा पॉइंट है। ओके, नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत कोई अपना ऐसा कोड लिखा है जो बार बार रीरेंडर कर रहा है कंपोनेंट को, बट ऐसी कोई नीड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे हमें जो हुक्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा यूज कॉल बैक हो गया, हमारा यूज मेमो हो गया। ओके, इन सब हुक का जिनकी हेल्प से हम अपने जो कंपोनेंट है उसको क्या कर सकते हैं, री रेंडर होने से बचा सकते हैं, जिसके अंदर हम मेमो का यूज करके अपने कंपोनेंट को री रेंडर होने बचा सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हमारा फ्लैट लिस्ट हो गया, तो स्क्रॉल व्यू और फ्लैट लिस्ट के कंपेरिजन में बहुत सारी चीजें ऐसी हमें देखनी होती है। तो हमें क्या करना है, हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना है जिससे हमारे ऐप का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ओके, पहला पॉइंट है। अब इस पे हमेशा से काम करना ऐसा नहीं है कि देखो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, जैसे जैसे चीजें आएंगी बट आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं, बट जो हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट का उसके अंदर हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो इनको यूज करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। ओके, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉट हैंडलिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड प्रॉपर्ली। जैसे बहुत सारी ऐप में आपने देखा होगा, आपने कोई ऐप बनाया एंड्रॉइड पे तो अच्छा चल रहा है, यूआई अच्छी चल रही है, या कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो अच्छी चल रही है, बट आईओएस के केस में नहीं चल रहा होता है, कोड फट जाता है, यूआई अच्छी नहीं दिख रही होती। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम सिर्फ एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, आईओएस पे काम नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी करनी है जो एंड्रॉइड में और आईओएस में थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा, तो वो चीज हम नहीं करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड नहीं लिखते हैं। अब इन सारी बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं इस चीज में। हो सकता है कि आपके पास मैकबुक ना हो तो आप आईओएस पे काम नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आपको काम करना है, आपको बेटर डेवलपर बनना है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का मतलब अकेला एंड्रॉइड नहीं है, आईओएस भी होता है, तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कोड लिखना आना चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट है प्रॉपर नेविगेशन पैटर्न हम फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमने नेविगेशन का वीडियो डाला था कि हम कैसे स्टैक बनाना चाहिए, हमारा मैन स्टैक अलग बनते हैं, जो स्टैक नेविगेटर बना रहे हैं मैन अलग होता है, फिर हमारा ड्रॉर नेविगेटर अलग होता है, हमें बैक हैंडलिंग करनी होती है तो हमें मल्टीपल होता है ना नेस्टेड नेविगेटर्स यूज करने चाहिए, जिससे हम प्रॉपर, जैसे बहुत सारे ऐप, अभी आप कोई भी ऐप खोल रहे होगे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन, जिसमें आप देखते हो कि नीचे का बॉटम सेम रहता है बट अंदर ही अंदर हमारा बैक होता रहता है। वो सब क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नेस्टेड हमारे नेविगेटर्स लगे होते हैं, तो वहां पे फॉलो करना चाहिए। एंड प्रॉपर बैक हैंडलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बार आप बैक कर रहे हो ऐप से बाहर ही आ गए, या फिर बैक कर रहे हो आप ऐसी स्क्रीन पर जा रहे हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करो नेविगेशन का, एंड उसकी बैक हैंडलिंग भी अच्छे से करो। चौथा पॉइंट है हार्ड कोडिंग स्टाइल्स एंड वैल्यूज। अब देखो हार्ड कोडिंग स्टाइल का मतलब ये हम डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज डाल रहे हैं, जैसे मान लो हम साइजेस वगैरह होते हैं, कोई हाइट विथ, ये सारी चीजें हो गई, हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ये हर कंपोनेंट के अंदर आप स्टाइल लिख रहे हो और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज नहीं कर रहे हो, जबकि वो चीज मल्टीपल प्लेस पे अगर यूज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, हर एक कंपोनेंट को बार बार स्टाइल आपको देनी पड़ रही है वहां पे जाके। तो आप क्या करोगे, कॉमन स्टाइल्स भी बना लो, और इनलाइन की जगह पे स्टाइल सीट का यूज करो। अदर वेज भी बहुत सारे हैं। और अगर जिनके अंदर कोई आप मार्जिन पैडिंग वगैरह यूज कर रहे हो तो कॉमन यूज करनी है, तो कॉमन किसी फाइल के अंदर डाल दो जिससे आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सको। और कोई स्ट्रिंग्स जितनी भी, जैसे मान लो लॉग इन साइन अप ये बटन होते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो आप हार्ड कोड डाल रहे हो उसको हार्ड कोड ना डाल के किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर सेव कर दो, जिससे कभी आपको लोकलाइजेशन करना पड़ रहा है तो उस केस में फिर आप को सिर्फ एक जगह चेंज करना होगा और मल्टीपल प्लेसेस पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। हम क्या करते हैं, सारी चीजें हार्ड कोडेड डाल देते हैं, फिर जब कोई भी चीज चेंज करनी होती है उस केस में हम क्या करते हैं, हर एक स्क्रीन पे जाके हर एक फाइल के अंदर जाके हमें वो चीज चेंज करनी होती है। इससे टाइम भी वेस्ट होता है, एंड ये चीज अच्छी भी नहीं होती क्योंकि स्केलेबल नहीं होता। ओके, फिफ्थ पॉइंट है एरर बाउंड्रीज को इग्नोर करना एंड प्रॉपर एरर हैंडलिंग। मतलब सबसे पहली चीज, अब अगर आप जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख रहे हो तो प्रॉपर एरर हैंडलिंग करो, जिससे कभी आपका ऐप क्रैश ना हो, या फिर आप कोई कंपोनेंट वगैरह बना रहे हो जहाँ पे कोई वैल्यू यूज करो एपीआई से निकाल के, तो वहां पे भी प्रॉपर एरर हैंडलिंग करनी चाहिए। अदरवाइज क्या करो, एरर बाउंड्री नाम का एक कंपोनेंट बनता है
बेसिकली जो हम जावास्क्रिप्ट अपना कंपोनेंट बना सकते हैं, क्लास कंपोनेंट वगैरह यूज करके, जो बेसिकली हमारा क्या होता है, एरर हैंडलिंग के लिए होता है कि कोई भी अगर एरर आ रहा है तो वो हमें दिखा सकता है कि कोई समथिंग एरर है या समथिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर मैसेज दिखा सकते हो। और उस कंपोनेंट के अंदर जो आप एरर बाउंड्री कंपोनेंट बना रहे हो उसके अंदर ही आपको अपना मेन कंपोनेंट सारे डालने होते हैं। बेसिकली हर एक कंपोनेंट को रैप करोगे आप किससे, एरर बाउंड्री कंपोनेंट से, जो एरर हैंडलिंग का पूरा जिम्मेदारी लेगा। ओके, तो ये 5 तरीके हैं जिन पे आप काम करो एंड इनकी हैबिट बना लो, जिससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी और आप क्वालिटी कोड भी लिख पाओगे। ओके, ये सारी चीजें मैंने भी एक्सपीरियंस की, क्योंकि होता है कि क्योंकि हमारी हैबिट होती है जल्दी से कोड लिखने की और हम बिना सोचे समझे डायरेक्टली कोड लिखने लग जाते हैं। उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, क्या ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें देख के ही हमें कोड लिखना चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।